क्या कुछ नाराजगी सी है? नमस्ते ही नहीं ले रहे। हाँ, पानी वाला भी है, हाँ। नहीं नहीं, मैं हमारा वो नहीं, वो दिल्ली का मुद्दा है। आप पूछोगे तो बता देंगे। कैसे हो पवन? आप पूछोगे तो सब बताएंगे, बाकी मुद्दा तो उधर का ही है। बता दीजिएगा यार जब भी तैयार हो। हमारा तो मुद्दा चुनाव आयोग है। ऐसा लग रहा है कि मतलब चुनाव आयोग के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं हम। वो मैंने उसको पूरा देखा तो वो बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब बहुत धांधली है। और ऐसा बना के उसको पेश कर रहे हैं कि मतदान वाले दिन कुछ गड़बड़ हो रही हो तो आदमी चुप ही रह जाए, नहीं तो एफआईआर कर देंगे। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि भाई हमने कोई गलत चीज़ दिखाई और वो गलत है, अभी प्रूव कर दूंगा कि वो गलत है। अब उस पे उसी के खिलाफ एफआईआर कर दी जिसने दिखाई है वो चीज़। ये सतबीर गोयल जी 25 साल इलेक्शन ड्यूटी इन्होंने खुद करी है। इनको तो पता है क्या सही है क्या गलत है। क्या कौन रह गया? हाँ, एक बार चेक करा फटाफट, जल्दी करो। इससे भी फेसबुक लाइव करवा देंगे। किससे? आप करवा देना, नहीं उठा लेना उससे, मेरे वाले पेज से करवा लो या उठा लेना। हाँ, दे दो इनको, कर देना। हैं? समर न्यूज़ वाले करेंगे। हाँ। अच्छा। हाँ। एक सर ऐसे अपना ना एलईडी भी एक छोटी सी का अरेंजमेंट कर सकते लगवाएंगे हैं। हाँ आगे, हाँ, छोटी आगे सी चल के एलसीडी के लगवाएंगे। एलईडी का हाँ। जरूरी है। तो उनका पेन ड्राइव लगा दें, इमीडिएटली बता सकते हैं वो अपना। एक मिनट और लेंगे बस, वो लाइव लिंक चेक कर रहे हैं। ओपन ही रखो भाई, उसको अजीब से लग रहा यार तुम रीशेड्यूल करके आधा घंटा बाद किसी करा रहे हो, फिर भी तुम्हारा लाइव सिस्टम रेडी नहीं है। तुम्हारा सिस्टम रेडी नहीं है। है, अभी भी है वो प्रॉब्लम। बात करके एक बार मुझे तुरंत अपडेट करो, नहीं तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। करें जी, वो कुछ बटन वटन दबा रहे हैं हम ना उधर। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड।
चलिए शुरू करते हैं। मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी शिक्षा विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष सतबीर गोयत जी और जिला अध्यक्ष रंजीत उप्पल जी मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। साथियों, ऐसा लग रहा है कि हम लोग चुनाव आयोग के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तैयारी तो थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने की, लोगों के बीच उनकी नीतियों की गलतियां ले जाने की, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि एक तरफ बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग खड़ा है और एक तरफ आम आदमी पार्टी और आम आदमी खड़ा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कैथल में चुनाव आयोग इस चुनाव की शुरुआत से ही मनमानी कर रहा है, अपने तरीके से चुनाव प्रक्रिया को चलाने की कोशिश कर रहा है। शायद यहां के निर्वाचन अधिकारी को सरकार या बड़े मंत्रियों नेताओं की शह प्राप्त है, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। चुनावी कार्यक्रम की परमिशन मांगने पर जो गालियां लिखी गई थी, उससे पूरी दुनिया में भारत की चुनावी प्रक्रिया को ठेस पहुंची, छवि खराब हुई पूरे देश की। लेकिन उसके बावजूद भी कोई सबक चुनाव आयोग के अधिकारियों ने नहीं लिया। बैलेट चुनाव में जो 85 साल से ऊपर की उम्र के लोगों और विकलांग व्यक्तियों के वोट डलवाने के लिए बैलेट प्रक्रिया शुरू की गई है, उस बैलेट प्रक्रिया में जबरदस्त तरीके से धांधली चल रही थी, जिसमें बैलेट बॉक्स के ऊपर सील नहीं लगाई गई थी। चुनाव आयोग जिसमें तथ्यों को छुपा रहे थे चुनाव आयोग के अधिकारी। और जब आम आदमी पार्टी के नेता मास्टर सतबीर गोयत जी ने, जो खुद भी इलेक्शन ड्यूटी कर चुके हैं, 25 साल तक सर्विस में थे, बार बार इलेक्शन ड्यूटी की है, इसलिए उनको मालूम है कि क्या नेटिग्रिटीज होनी चाहिए और चुनाव की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। उन्होंने जब उसको इंगित किया कि किस तरह की कमियां हैं इस प्रोसेस में, तो चुनाव आयोग ने उन कमियों को दुरुस्त करने की बजाय मास्टर सतबीर गोयत जी पर ही एफआईआर दर्ज कर दी। इसका मतलब ये कि चुनाव आयोग भय पैदा करना चाहता है, ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं चुनाव आयोग के अधिकारी कि वोटिंग वाले दिन अगर कहीं पर गड़बड़ हो भी रही हो तो लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि चुप रहिए वरना आपके खिलाफ एफआईआर कर देंगे। हम आज आपके सामने कैथल चुनाव आयोग कार्यालय की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई है, जो एफआईआर दायर कराई गई है, वो पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। हम उस एफआईआर को भी सार्वजनिक कर रहे हैं और संबंधित वीडियो को भी सार्वजनिक कर रहे हैं जो मास्टर सतबीर गोयत जी ने बनाया था। चुनाव आयोग, क्या कैथल चुनाव आयोग मतदान के दिन वहां के अधिकारी कोई बड़ी गड़बड़ करने की साजिश रच रहे हैं? क्या उससे पहले सुनियोजित तरीके से भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है? जो हमारे पास तथ्य उपलब्ध है उनसे तो ऐसा ही लगता है। एफआईआर के मुताबिक, जो हम अभी सार्वजनिक करेंगे आपके सामने, मेरे पास वो एफआईआर भी है। एफआईआर के मुताबिक ये कहा गया है कि मास्टर सतबीर गोयत जी ने वोट डालने का विरोध किया और सरकारी काम में बाधा पैदा करने की कोशिश की। वो पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे, हमारे पास पूरे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी है और उसमें वोट डाला जा चुका है। वोट किस तरीके से डाला गया उसके बारे में मैं बताऊंगा, उसमें भी ढेर सारी हमारी आपत्तियां हैं। लेकिन मास्टर सतबीर गोयत जी चूंकि 25 साल खुद सर्विस कर चुके हैं, सारी नेटिग्रिटीज का मालूम है इनको, इसलिए ये मूक दर्शक बनके इन्होंने पहले पूरी प्रक्रिया को देखा और जब वोट मतपेटी के अंदर डाल दिया गया उसके बाद इन्होंने वीडियो बनाते हुए प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाया कि मतपेटी के ऊपर जो लॉक लगा हुआ है उसके ऊपर कोई सील नहीं है, उसकी चाबी तो इन्हीं चुनाव अधिकारियों के पास है, चाहे तो वापस जाते हुए रास्ते में खोल लें उसको। तो इसका मतलब पूरी की पूरी प्रक्रिया की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क का सवाल है। उसको दुरुस्त करने की बजाय चुनाव आयोग ने अपनी सफाई दी। एफआईआर में दूसरी बात यह भी लिखी है कि काम में बाधा डाली।
जो मैंने आपको बताया कि जब मास्टर सतबीर गोयल जी वो वीडियो बना रहे थे तो इन्होंने कहा भी कि जो ये कर्मचारी आए हुए हैं वोट डलवाने, इनका दोष नहीं है, इनको जैसे ऊपर से दिशा निर्देश हैं ये वैसे काम कर रहे हैं। दिशा निर्देशों की खामी के ऊपर हमने सवाल उठाया और चुनाव आयोग ने उसमें ये कहते हुए सफाई दी। मैं पहले आपको वो तस्वीर दिखा दूं जो उस दिन मास्टर सतबीर गोयल जी ने उस वक्त जो वीडियो बनाया था। ये वो बैलेट बॉक्स है जिसके ऊपर ये हाथ सतबीर गोयल जी का, ये दिखा रहे हैं कि ताले के ऊपर कोई सील नहीं लगी है। अब इसमें क्या गलत किया अगर मास्टर सतबीर गोयल जी ने बता दिया कि ताले के ऊपर कोई सील नहीं लगी है। ये वो तस्वीर है जब बिना सील के इस बैलेट बॉक्स के अंदर वोट डाला जा रहा है। ये चुनाव अधिकारी का हाथ है। ये भी फॉल्ट है, जब एक बार बैलेट पेपर पे वोटर ने वोट दे दिया तो ये उसी के हाथ से मतपेटी में जाना चाहिए था। हमारे पास वो वीडियो भी उपलब्ध है जिसमें कई मिनटों तक ये बैलेट वोट डलने के बाद अधिकारियों के हाथ में खेलता रहा। उस वोट को कभी बैलेट को खोल के देखा जाता, कभी उसको फोल्ड कर दिया जाता। इसका मतलब वोट डालने के बाद जो अधिकारी हैं उनके हाथ में बैलेट पेपर था, उन्होंने उसको फोल्ड अनफोल्ड किया, मतलब उन्होंने देख लिया कि किसको वोट दिया है। तो फिर गोपनीयता क्या रही? तो फिर आप जो वो डब्बा बना के ले जाते हैं घर में रखते हैं कि उसके पीछे जाके वोट डाल लो, तो फिर उसका पर्पस और फायदा क्या रहा? ये पूरी की पूरी प्रक्रिया विशिएटेड है। लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए ये कहा, और ये बयान भी है, मीडिया के अंदर भी छपा है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा कि हमारे पास सील लगाने के कोई निर्देश नहीं है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि हम निर्देशों का पालन कर रहे थे, हमारे पास बॉक्स के ऊपर सील लगाने के कोई निर्देश नहीं है। तो जिस बूथ की अभी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, उसके अलावा भी बहुत सारे बूथ पर पोलिंग हुई थी। अब एक एक करके मैं आपको वो दूसरे जगहों की तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप खुद देखिएगा कि सील लगी है कि नहीं लगी है। इस बूथ पर तो सील लगी थी, तो अगर निर्देश नहीं थे सील लगाने के तो क्या ये अधिकारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे? इस एक दूसरे बूथ पे भी सील तो लगी हुई है, क्या ये अधिकारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे? इस एक और बूथ पे जहां वोटर वोट डाल रहा है, यहां भी बॉक्स के ऊपर सील लगी हुई है, तो क्या ये अधिकारी भी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे? एक और बूथ है जिस पे सील लगी हुई है, एक और बूथ है जिस पे सील लगी हुई है। हमने अब पूरे कैथल का रिकॉर्ड खंगाल के देख लिया। सुनियोजित तरीके से कुछ जगहों पे बॉक्सेस के ऊपर सील नहीं लगी हुई थी और कुछ जगहों पे सील लगी हुई थी। इसका मतलब ये एक सुनियोजित साजिश थी बैलेट पेपर्स के अंदर गड़बड़ करने की। मैं आज चुनाव आयोग के अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूं कि उनके जो निर्देश उनके पास आए थे, उनमें से कौन सी तस्वीर उन निर्देशों के मुताबिक है? ये दोनों तस्वीरें मेरे हाथ में हैं। सीईओ साहब भी ये बताएं, जिन्होंने ये सब कुछ होते हुए वो देखते रहे, उनको भी आज ये जवाब देना चाहिए कुरुक्षेत्र के मतदाता को, देश के मतदाता को, कि इन दोनों में से कौन सी तस्वीर सही है, किसको निर्देशों के अनुसार माना जाए और किसको गलत माना जाए। या तो इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए या फिर इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि निर्देशों का सब जगह पे एक जैसा पालन होना चाहिए, लेकिन आपने जिसके खिलाफ कार्रवाई की है उसके खिलाफ तो कार्रवाई बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि मास्टर सतबीर गोयल जी ने यही बताया कि प्रोसेस के अंदर खामी है, सील नहीं लगी हुई है। और अगर कोई संदेह बाकी रह गया हो तो मैं ये वीडियो आपके साथ साझा कर देता हूं जिसमें अधिकारी सील लगाते हुए दिख रहे हैं। तो इसका मतलब सील तो लगती है और लगनी चाहिए। तो जिस अधिकारी ने सील नहीं लगाई थी उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? किसके इशारे पर चुनाव आयोग के अधिकारी कैथल के अंदर काम कर रहे हैं और शुरू से कर रहे हैं? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि दोनों घटनाएं एक ही जगह पर हुई हैं। गालियां भी वहीं पर लिखी गई थी और उसके बाद एफआईआर भी वहीं पे दर्ज कराई गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, सरकार के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के दबाव में चुनाव आयोग के अधिकारी काम कर रहे हैं?
ये हमारा सीधा सीधा सवाल है। और साथ ही हम ये भी पूछना चाहते हैं कि अब जब मतदान होगा 25 तारीख को, तो क्या करना चाहिए जो वहां पे पोलिंग एजेंट्स जाएंगे, क्या करना चाहिए जो वहां पे लोग वोट डालने के लिए जाएंगे। अगर कहीं बूथ कैप्चरिंग हो रही हो, अगर कहीं गलत तरीके से मतदान हो रहा हो, अगर कहीं फर्जी मतदान किया जा रहा हो, तो चुनाव आयोग कृपया हमको यह स्पष्ट करे कि उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन करना है या नहीं करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसके खिलाफ आपत्ति करें और आप हमारे सारे एजेंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दो। यह स्पष्ट तौर पे चुनाव आयोग को बताना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जवाबदेही सबकी होती है। अगर पॉलिटिकल पार्टी को जवाब देना पड़ता है तो चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को है, निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। अगर निष्पक्षता नजर नहीं आती तो चुनाव आयोग को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। हम बार बार, मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैथल में इस सवाल को उठाया था, चुनाव आयोग की तरफ से उसका जवाब एफआईआर के रूप में आया। हमने फिर सवाल को उठाया, चुनाव आयोग की तरफ से कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। आज हम यहां से आप सबके समक्ष इस मुद्दे को रख रहे हैं और दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने है। चुनाव आयोग ये तय करे कि अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी है या एक गलत मैसेज लोगों के बीच में देना है कि गलत तरीके से मतदान कराने, चुनाव प्रक्रिया का पालन नहीं करने, गोपनीयता को भंग करने के जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई न करके जो विसल ब्लोअर है उसके खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई करता है। भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इस बात को लेकर के लोगों के मन में शंका है और इसका निवारण करना चुनाव आयोग के हाथ में है, उनको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हम इस लड़ाई को अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे। हम इस लड़ाई को आगे लेकर के जाएंगे। हम अपने मुंह पे टेप लगा के और बेड़ियां पहन के हम फिर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ पांव मुंह बांधने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। या तो वो इस बात पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे, चुनाव आयोग बयान जारी करके बताए कि दोनों में से कौन सा तथ्य सही है, या फिर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा इस मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन करने के अलावा। पूरी दुनिया का मीडिया, पूरे देश का मीडिया इसे देख रहा है। पूरी दुनिया के लोगों की भारत के चुनाव के ऊपर नज़र है। मेरी चुनाव आयोग से गुजारिश है कि चुनाव की इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए, चुनाव की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए कृपया उचित कार्रवाई करें। जो भी दोषी अधिकारी हों उन पे उचित कार्रवाई करें, और अगर चुनाव को, बैलेट पेपर के चुनाव को रद्द करके वो वोट दोबारा डलवाने पड़े तो वो भी डलवाए जाएं। जिन जिन बैलेट बॉक्स के ऊपर सील नहीं लगी थी उनको आइडेंटिफाई करके। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने इस पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी कराई है और हमारे पास भी, हमारे संज्ञान में भी कई इस तरह के मामले हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग ने वीडियोग्राफी कराई है तो इसीलिए तो कराई थी कि अगर उसके अंदर कोई खामी हो तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। सारा डेटा चुनाव आयोग के पास है, सारी निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में सारी वीडियोग्राफी मौजूद है। हम सिर्फ ये मांग करना चाहते हैं कि ऐसे बूथ को जहां जहां बैलेट बॉक्स के ऊपर सील नहीं लगी थी उसको आइडेंटिफाई करके न सिर्फ अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, बल्कि उस चुनाव को रद्द करके दोबारा उन बूथ के ऊपर वोटिंग होनी चाहिए। वो हम आपको प्रेस रिलीज के माध्यम से बूथ नंबर भी आपके साथ साझा कर देंगे। जो एफआईआर के अंदर भी बूथ नंबर लिखा हुआ है, ये एफआईआर भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये फोटो भी हम सारे आपके साथ साझा कर रहे हैं। और चुनाव आयोग, मैं बार बार कह रहा हूं, चुनाव आयोग के पास पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी है। अगर इंडिपेंडेंट तरीके से चुनाव आयोग चाहे तो आज शाम से पहले कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर चुनाव आयोग यही चाहता है कि जो शिकायत करेगा उसके खिलाफ एफआईआर कर देंगे, तो ये सही तरीका नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी के, हमारे नेताओं के मन में भय पैदा करने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए और चुनाव के न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए हमको जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम उस संघर्ष को करेंगे। ये एफआईआर तो कोई हमारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। ये कोर्ट में 1 मिनट नहीं ठहर सकती। पूरे प्रोसेस का वीडियो मौजूद है। ये एफआईआर कानूनी नजर में 1 मिनट भी नहीं ठहरेगी। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि एफआईआर की क्यों गई, और अगर करनी थी तो उस अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं की गई। 2 ही सवाल इस एफआईआर के अंदर हैं। दो चीजें कही गई हैं। एक, इसी एफआईआर में कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है। कह रहे हैं कि सतबीर गोयत जी विरोध कर रहे थे इस तरह से वोटिंग कराने का, जबकि वोट हो चुका था। बोले लेकिन वोटर को कोई आपत्ति नहीं थी वोट डालने में। 2 लाइन के बाद इसी एफआईआर में लिखा हुआ है कि 2 वोटर्स ने इसकी वजह से वोट डालने से मना कर दिया।
अब भाई या तो वोटर को आपत्ति नहीं थी या दो ने मना कर दिया, कौन सी बात सही है? वीडियो के अंदर स्पष्ट है कि सतबीर गोयत जी ने पूरे प्रोसेस के कंप्लीट होने का इंतजार किया और उसके बाद अपनी बात रखी। जायज बात कहना इनका हक है, इन्होंने सिर्फ वो काम किया। चुनाव आयोग को इनको इनाम देना चाहिए था, इन्होंने कमी उजागर की, उस अधिकारी पे कार्रवाई करके इनको इनाम दिया जाना चाहिए था, लेकिन इनाम के रूप में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पूरे प्रोसेस में उस वीडियोग्राफी की अगर जांच करेंगे, सैकड़ों जगहों पर मैंने उस वीडियोग्राफी को अपने तरीके से, मुझे जहां जो मिल सकी मैंने उसको देखने का प्रयास किया। गांव के कुछ लोगों ने भी वीडियो बनाए थे। सैकड़ों जगहों पर वोट डलने के बाद वो वोट कई कई मिनटों तक अधिकारियों के हाथों में खेलते रहे हैं। अधिकारी उसको अनफोल्ड करते हैं, फोल्ड करते हैं। इसका मतलब ये चंडीगढ़ चुनाव से कम मामला नहीं है। इसका मतलब जो भी वोट जिस पार्टी को दे रहा है वो वोट तो सारे अधिकारी देख रहे हैं। इसका मतलब वोट को प्रभावित किया जा सकता है, वोट को खराब किया जा सकता है। ये सारी संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन चुनाव आयोग आंख मूंद करके इस पूरे मामले को देख रहा है। देखिए, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग वोटर्स थे और हर टीम को, बहुत सारी टीमें चुनाव आयोग ने बनाई थी, हर टीम को कुछ टारगेट दिया गया था कि ये 10 गांव के वोट आप डलवाएंगे या 20 गांव के वोट आप डलवाएंगे। और वो टीमें, किसी किसी गांव में 10 वोट थे, किसी में 15, किसी में 5 वोट थे। इस तरीके से वो टीमें वोट डलवाते हुए पूरे अपना टारगेट कंप्लीट करती हैं। ऐसी बहुत सारी टीमें, पूरे कुरुक्षेत्र में देखें तो दर्जनों टीमें बनाई गई थी और उनके जरिए 2-3 दिन तक ये वोटिंग चली है। तो ये पूरी प्रक्रिया को, मेरा फिर कहना है कि एक नई प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। बहुत अच्छी शुरुआत है कि विकलांग व्यक्ति, बड़ी उम्र के व्यक्ति अगर चाहें तो अपने घर पे वोट डाल सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया की अच्छाइयों के पीछे अगर गोपनीयता भंग होती है चुनाव की, अगर उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, तो उसको टैकल करना भी चुनाव आयोग का काम है। देखिए, चूंकि मैं पर्सनली कुरुक्षेत्र का चुनाव इस वक्त पूरा देख रहा हूं, तो वहां पर जो कमियां सामने आती हैं हम उसको समय समय पर उजागर करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अगर प्रशासन की मदद कर रहे हैं अधिकारी तो एक ही जगह कर रहे होंगे, बाकी जगहों पर भी इसकी संभावना बनी हुई है। और जब चुनाव आयोग वीडियोग्राफी कराता है तो उसकी जांच करके ऐसे जब हमारी पोलिंग कहीं पे गलत हो जाए, कहीं पे वोट्स के साथ खिलवाड़ हो जाए, कहीं पे बूथ कैप्चरिंग हो जाए, तो वहां का वोटिंग रद्द करा के हम दोबारा कराते हैं ना। तो मेरा चुनाव आयोग से यही सवाल है कि पूरे हरियाणा में इस प्रोसेस को जो खामियां देखने में मिली हैं, ये बहुत सामान्य स्तर की खामियां हैं। ये कहीं पर भी पूरे हरियाणा में हो सकती हैं। जहां जहां पर भी हो, चुनाव आयोग को इसकी जांच करके, वीडियोग्राफी की जांच करके उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। हमने इस मामले में भी लिखित में, हमने इस मामले में भी आपत्ति की हुई है, चुनाव आयोग को भेजा था कि बाकायदा सभी एजेंट्स को, पार्टियों के एजेंट्स को वहां पर होना चाहिए। और जैसे जब सुबह मशीन की टेस्टिंग करते हैं तो गांव का सरपंच हो या गांव का नंबरदार हो, कुछ न कुछ मौजिज लोग जो होते हैं उनको हमेशा पोलिंग पार्टी जो है वो वहां पर बुलाती है एजेंट्स के साथ में, और उनके साइन होते हैं। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि ये बॉक्स जब खाली था, उस बॉक्स को चेक कराया जाना चाहिए एजेंट्स को, फिर उसके बाद बंद किया गया, उसके बाद सील करने का प्रोसेस एजेंट्स के सामने होना चाहिए और सील के ऊपर साइन होने चाहिए एजेंट्स के, ताकि इस बॉक्स को उनकी आंखों के सामने ही खोला जाए जब भी ऑफिस में ले जा खोले। ये तो पूरी प्रक्रिया अधिकारी करा रहे हैं। ये बॉक्स खाली है कि अंदर पहले से बैलेट पड़े हुए हैं, हमको तो नहीं पता। बैलेट भी उनके पास है, नाम भी उनके पास है, किन के वोट डलवाने, बैलेट बॉक्स भी उनके पास है, ताला भी उनका, चाबी भी उनके पास है। तो इसमें पार्टिसिपेशन कहां हुआ लोगों का, पार्टियों का? इसमें विश्वसनीयता कैसे बनेगी पूरे चुनावी प्रोसेस की? इन सारी चीजों को बहुत गंभीरता से, संजीदगी से देखने की जरूरत है। ऐसे आंखें बंद कर लेने से काम नहीं चलेगा, ऐसे अधिकारियों को प्रोटेक्ट करने से काम नहीं चलेगा। ये बहुत गंभीर मामला है और आगे अगर इस तरीके की प्रक्रियाओं को अगले चुनावों में भी अगर हमको प्रोत्साहन देना, अगर बढ़ाना है ऐसे वोटर्स को, तो इनकी विश्वसनीयता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। देखिए, हम जो पहले
कैथल में निर्वाचन अधिकारी की कंप्लेंट लेके गए थे कि उनकी देखरेख में ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि वो ज़रूरी निर्देश जारी करेंगे और आगे से इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। परमिशन संबंधित कोई दिक्कत उसके बाद नहीं आई, लेकिन उससे भी बड़ा कांड और उससे भी बड़ा रूप देखने को मिल रहा है। तो अब इनकी भूमिका पर संदेह होना लाजमी है। बार बार एक ही डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके के मामलों का आना निश्चित तौर पे उनके काम करने के तरीके पर सवालिया निशान खड़ा करता है। इसको चुनाव आयोग को देखना चाहिए। मतदान बहुत नज़दीक है, मतदान की तारीख नज़दीक है, लोगों के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और मैं तो लोगों से भी ये आग्रह करता हूं कि जब चुनावी प्रक्रिया हो तो सजग रूप से इन सारी चीज़ों को देखते हुए सजग रूप से उसमें भागीदारी करें। सभी एजेंट्स भी सतर्क रहें, सजग रहें और चुनाव की निष्पक्षता को सुनिश्चित करें। थैंक यू। थैंक यू। आप पूछ रहे थे कुछ? हाँ, ये दूसरे उनकी जगह जो आए उन्होंने एफआईआर करा दी है। हाँ, छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। हाँ, दिल्ली में पानी को लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से इस मुद्दे पे बहुत स्पष्ट तरीके से रखा गया मत अपना। उन्होंने कहा है कि जानबूझ करके हरियाणा की तरफ से पानी की सप्लाई को बाधित किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब हरियाणा सरकार कुछ इस तरीके का काम कर रही हो। भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों के लिए जानी जाती है कि वो ऐसी चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करती है। दिल्ली के अंदर मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, उससे पहले कृत्रिम क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है ताकि लोगों के अंदर नाराज़गी हो और उनको उसका वोटिंग में या मतदान में फ़ायदा मिल सके। पहले भी जब बाढ़ आई थी दिल्ली के अंदर तो हमने उस साजिश को पूरी तरह एक्सपोज किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से राजनीतिक बदला लेने के लिए दिल्ली को बाढ़ में झोंक दिया, दिल्ली की तरफ सारे पानी को डाइवर्ट होने दिया। अब भी दोबारा से चुनाव से ठीक पहले लगभग उसी तरीके की राजनीतिक साजिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी सरकार को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं समझते कि बार बार काठ की आंडी नहीं चढ़ती। उनकी ये सारी साजिशें लोगों के सामने बेनकाब हो चुकी हैं। लोग सजग हैं और समझते हैं जितना पानी का क्राइसिस आप क्रिएट करोगे कृत्रिम, उतने ज़्यादा मत आपके खिलाफ पड़ेंगे। लोग आपको गुस्से में और ज़्यादा आपके वोट खतरे में पड़ेंगे और आम आदमी पार्टी को और ज़्यादा मतदान होगा। बहुत शानदार कैंपेन इंडिया अलायंस का चल रहा है। दिल्ली के अंदर भी और बाहर भी जिन जगहों पर ज़रूरत थी, अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस के और दूसरे प्रत्याशियों के लिए भी प्रचार करने के लिए गए हैं। और पूरे हरियाणा के अंदर जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध है, अनिल विज जी ने तो सार्वजनिक तौर पर ये स्वीकार कर लिया कि किसानों के ऊपर गोलियां चलाने की जिम्मेदारी उनकी थी। उन्होंने गृह मंत्री होने के नाते वो जिम्मेदारी स्वीकार की। ये पहली बार है जब कैमरे के ऊपर वो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, चलवाई गोलियां किसानों के ऊपर उन्होंने, जिसकी वजह से अब पूरे हरियाणा को दोबारा देखने के लिए मिला कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई। उसका रोष लोगों के बीच में है और इस कदर रोष है कि कल आपने देखा भी कि करनाल लोकसभा में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी एक सभा में बोलने की कोशिश कर रहे थे, लोगों ने उनको बोलने नहीं दिया। लोगों ने उनको कहा कि ये आपकी राजनीति के लिए मंच नहीं है, जाइए यहाँ से। उसके बाद सिर्फ वोट की अपील करके कि आप लोग मतदान कीजिएगा, अपनी पार्टी के लिए भी वोट नहीं मांगा खट्टर साहब ने और वो वहाँ से चले गए। ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि भाजपा के प्रति लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है और भाजपा को 5 साल तक जो उन्होंने अत्याचार किया है, लोग मतदान के जरिए जवाब देंगे। 10 की 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन हरियाणा में जीतने जा रहा है। 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने जा रही है। 10-0 से इनका बोरिया बिस्तरा समेट के भेजेंगे। थैंक यू।